जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। खासतौर पर बताना चाहूंगा, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी, मिनी कार्यकर्ता बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आती है, बहनों के लिए कोई भी आदेश जारी होता है, तो हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। तो बताना चाहूंगा, इस कोरोना महामारी के अंदर बहनों की बहुत बड़ी अहम भूमिका है और बहनें अपनी ड्यूटी पे अडिग है। और यहां तक बताना चाहूंगा, कई राज्यों के अंदर बहनें ड्यूटी करने के बाद में मास्क तैयार कर रही है और अब गांवों के अंदर बांट रही है, गरीबों के अंदर बांट रही है बहनें, और अवेयरनेस भी फैला रही है, जानकारी लोगों को दे रही है कि इस महामारी से हमें कैसे लड़ना है। और स्क्रीनिंग में बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कई पर जो केस ज़्यादा आए थे वहां पर बहनों ने स्क्रीनिंग करके इस पे बहुत बड़ा रोकथाम में बहनों की अहम भूमिका है, क्योंकि हर एक घर जाकर के बहनें जानकारी भी जुटा रही है। इसको लेकर के कई राज्यों की सरकारों ने बहुत बड़े फैसले किए। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और 2-3 राज्यों के अंदर बहनों को अगर कुछ भी इस महामारी से बहनों के हो जाता है तो उनके फैमिली को 50 लाख रुपए की बीमा का लाभ भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। कई राज्यों के अंदर बहनों को 1000 रुपए अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की बात कही गई है। कई जगह बहनों को 10,000 रुपए अतिरिक्त भत्ता की मांग की गई बहनों को, कि इस ड्यूटी के अंदर बहनों का जो अतिरिक्त भत्ता है वो बहनों को मिलना चाहिए। तो ऐसे करके बहनों की आज हम बड़ी बड़ी खबरें इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप किस राज्य के आंगनबाड़ी वर्कर हैं प्लीज, और आपका क्या डाउट है। यूपी के अंदर बहनों का मानदेय आना जो रुका हुआ था वो आना स्टार्ट हो गया है, और राजस्थान के अंदर आपका थोड़ा रुका आपका टाइम लग सकता है, और एमपी के अंदर भी बहनों का जल्द मानदेय आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके सभी राज्यों का मैं इसमें वीडियो में खबर बताने वाला हूँ। बिल्कुल सटीक खबरें आपको यहाँ पर प्राप्त होती है, क्योंकि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होता रहता है। तो देखते हैं पहली खबर। घर घर जाकर कार्यकर्ता बांटेगी टैबलेट। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लॉकडाउन में होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में गतिविधियां ठप है। ऐसे में किशोरियों को केंद्र में मिलने वाली सुविधाएं घर की मुहैया कराने की योजना बनाई गई है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर किशोरियों को ब्लू टैबलेट उपलब्ध कराएगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश के सभी डीएम और सीएमओ को दिशा निर्देश जारी किया है कि स्कूल न जाने वाले किशोरियों को आयरन फोलिक एसिड यानी IFA ब्लू की टेबलेट समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसके तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किशोरियों को IFA ब्लू टेबलेट का साप्ताहिक वितरण करेगी। साथ ही टेबलेट वितरण का विवरण भी पंजिका पर दर्ज किया जाएगा, तथा अगले माह की आपूर्ति का विवरण करने से पहले आंगनबाड़ी की ओर से पहले बांटी की गोलियों को उपभोग में स्थिति का भी पता आसानी से चल सकेगा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर उदयनाथ ने बताया कि किशोरियों में खून की कमी न होने के लिए जरूरी है कि वह IFA टेबलेट का समय से सेवन करते रहे। उसे ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है। 200 एएनएम और 40 सर्विलांस टीम लगाई गई। तो अब बुलंदशहर से खबर आ रही है, इस वायरस को देखते हुए जनपद में बड़े पैमाने पर लोगों को स्वास्थ्य की जांच शुरू हो गई है। जांच में 200 एएनएम तैनात की गई। प्रत्येक एएनएम के पास थर्मल स्कैनर होगा और 40 सर्विलांस टीम लगाई गई है। प्रत्येक टीम के 7 सदस्य होंगे। प्रत्येक टीम के पास 3 थर्मल स्कैनर होंगे। इसके अलावा 26 RBS के टीम भी तैनात की गई है और इस टीम में 3 सदस्यों को शामिल किया गया है। रविवार को जिला प्रशासन की ओर से 50 ANM तथा 26 RBS की टीमों को 100 थर्मल स्कैनर दिए गए हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, स्वयं के बचाव और सुरक्षित तरीके से लोगों को स्वास्थ्य जांच करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। बताते चले कि जनपद में एक साथ 3 प्रकार की टीमें कार्य कर रही है, जो जनपद के अलग अलग हिस्सों में कवर करेगी। सर्विलांस टीमों में नगरीय क्षेत्र में हॉट स्पॉट के आसपास के एरिया को कवर करेगी। ANM जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में कवर भी करेगी। अतिरिक्त 26 RBS के टीमें भी गठित की गई है, जिससे प्रत्येक टीम के पास एक एक वाहन तथा उसमें प्रत्येक टीम को एक एक थाना क्षेत्र आवंटित किया गया है और ये टीमें थानावार फोन कर क्रियाशील रहेगी तथा प्रतिदिन कोरोना लक्षणों के बारे में कंट्रोल रूम, तहसील कार्यालय, थाना, जिलाधिकारी
एसएसपी अथवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इत्यादि प्राप्त फोन कॉल शिकायतों को कवर करेगी। दो स्वयं सेवी शिक्षक चिन्हित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक गांव में दो स्वयं सेवा चिन्हित करके किए गए हैं, जिसके माध्यम से स्थानीय सूचना के आधार पर कोरोना संदिग्धों को चिन्हित भी किया जा रहा है। 25 से 50,000 लोगों की जांच का ये लक्ष्य रखा गया। यहाँ तो आशा दीदी के डंडे का डर। आगरा से खबर आ रही है, लॉकडाउन का अनुपालन देखना है तो ठेठ देहात गांव के आसे की पुरा में देखिए, यहाँ पर कोरोना नहीं, आशा कार्यकर्ता रेणु कुशवाहा का ज्यादा डर कायम है। डंडा लेकर जब वो गांव में निकलती है तो घर के दरवाजे पर भी कोई बेट दिख जाए तो डांटती है। डंडे में दिखावा की शक्ति देख आत्मीयता का भरे शब्दों की डांट सुनकर गांव वाले तुरंत ही घर में दुबक जाते हैं। वो समझाते हैं कि अपनी और अपने परिवार की जिंदगी का को तो ख्याल करो। फतेहाबाद में करीब 15 किलोमीटर दूर ये गांव आसेपुरा नहीं, आशा दीदी के सक्रियता के आज तक चर्चा में है और करीब 1,500 से आबादी वाले इस गांव में रेणु कुशवाहा आशा कार्यकर्ता। कोरोना को लेकर लॉकडाउन लागू हुआ तो रेणु ने गाँव में इसे अनुपालन का जिम्मा उठा लिया। उन्होंने प्रयास किया कि गाँव को पहले जैसे नए चबूतरों पर चौपाल लगती है, नए मोहल्लों में महिलाओं का समय जमा होता है। 8 ब्लॉकों में घर घर होगा पुष्टाहार वितरण। तो देख सकते हो आगरा के 8 ब्लॉकों में घर घर पुष्टाहार वितरण कराने के लिए तिथियां तय की गई है और बाल विकास पुष्टाहार विभाग इसके लिए जनप्रतिनिधियों को मदद लेगा और चयनित ब्लॉकों में हर घर तक आंगनबाड़ी केंद्रों का पुष्टाहार पहुंचाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी जे रिब्बा खाका तैयार कर लिया है। और जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा साहब यादव ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा घर घर जाकर पुष्टाहार का वितरण किया जाएगा। पुष्टाहार वितरण के समय सांसद, विधायक, पालिका और नगर पंचायत चेयरमैन, पार्षद और ग्राम पंचायत की उपस्थिति रहेगी। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रवार पोषाहार वितरण के लिए रोस्टर निर्धारित कर दिया गया है और कार्यक्रम अधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि पोषाहार प्राप्त होते ही रोस्टर के अनुसार घर घर जाकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराएं। और उन्होंने बताया कि शेष 8 ब्लॉकों का रोस्टर बाद में जारी किया जाएगा। लाभार्थियों को दिया पुष्टाहार। तो देख सकते हो कोरोना की जंग में चिकित्सक, पुलिस प्रशासन की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की खुद की परवाह किए बगैर पुष्टाहार का वितरण कर रही है। नगर में वार्ड 5 में लाभार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पुष्टाहार का वितरण किया और शासन के आदेश पर पुष्टाहार का वितरण शुरू हो गया है। सोमवार को नगर के वार्ड 5 में सीडीपीओ नागेंद्र मिश्रा और भावना भारद्वाज को देखरेख में पुष्टाहार का वितरण किया गया और संजय बिश्नोई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुनीता बिश्नोई, सहायिका निवेश ने लाभार्थियों को पुष्टाहार का वितरण किया। और सीडीपीओ भावना भारद्वाज ने बताया कि पुष्टाहार वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान भी दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया सर्वे। तो देख सकते हो नजीबाबाद की खबर है, प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की ओर से सर्वे अभियान चलाया जा रहा है जिसमें घर घर सदस्यों को वितरण के लेकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जहां कोई ट्रेवल हिस्ट्री को या फिर किसी भी रूप में कोरोना संक्रमित के संपर्क में रहे हो। नजीबाबाद में मोहल्ला रम्मापुरा में सर्वे किया गया और लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की ओर चलाए जा रहे सर्वे अभियान के तहत मोहल्ला रम्मापुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आशा स्वास्थ्य कर्मियों के घर घर जाकर सर्वे किया गया है। मोहल्ला रम्मापुरा में पहुंची टीम ने लोगों के बात की और उन्हें परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई। बताते चले कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सर्वे किया जा रहा है जिसमें कोई व्यक्ति संक्रमित के संपर्क में आया तो या फिर लॉकडाउन के दौरान ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी एकत्रित भी की जा सके। पोषाहार के साथ मास्क व सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराएगी फर्में। तो देख सकते हो पोषाहार के साथ में जो सैनिटाइजर है वो भी उपलब्ध कराएगी। जो फर्म बांटने वाली है वो ये काम करेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले पीपी किट। तो देख सकते हो कोरोना वायरस से संक्रमण में बचाव के लिए घर घर जाकर जागरूक करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीपी किट न मिलने के रोष है। और डीपीओ विनीत कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर सर्वे कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य विभाग की पीपी किट की मुहैया कराने की मांग भी करेंगे। तो आपने देखा ये थी आज की मुख्य खबरें। आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित आपको कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट बहनों से पानी है, कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सकती है।
और मैं बताना चाहूँगा, रसोइयों, संविदा कर्मचारियों और आंगनबाड़ी बहनों और देश दुनिया की अगर कोई भी खबर होती है तो हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर हो जाते हैं और डेली बेसिस पे हम खबर लेके आते हैं। बहनों के लिए कोई भी अगर केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का निर्देश होता है तो वो भी हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो हमारी मांग है कि बहनों को कोरोना ड्यूटी भत्ता जो है 10,000 रुपये बहनों को मिलना चाहिए। 50 लाख की जो कई राज्यों में घोषणा की गई वो पूरे भारत में सभी राज्यों की घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि बहनों को बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। तो ये थी पूरी खबर। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।